हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज भी फ्रॉम द टॉप से गिरता हुआ दिखाई दिया और अगर बात करें जाए कि रीजन क्या है तो रीजन एक ही है, ट्रम्प का स्टेटमेंट। ठीक है, ये भाई ये बंदा शांत नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ करने वाला है और ये जो स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया उसकी वजह से ऊपर की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी। ठीक है, इवन यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स बहुत आज थोड़े बहुत नेगेटिव फ्रॉम द टॉप से दिखाई दिए थे। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था आप देखोगे क्रिप्टो भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में ज्यादा तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। हालांकि इतनी बड़ी भी नहीं थी कि भाई यहाँ पे पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो, लेकिन शॉर्ट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। स्टेटमेंट क्या था कि इंडिया पे भी यहाँ पे 100% टैक्स लगाया जा सकता है। ये क्या है एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करूंगा, उसके साथ साथ मार्केट में और क्या न्यूज है एंड वोडाफोन आइडिया एंड एक्टोफार्मा में क्या न्यूज जिसकी वजह से स्टॉक में कुछ मोमेंटम आई, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचे। और देखो मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था, ठीक है, कि डाउ भले फॉल हुआ है, डाउ भले 300-400 पॉइंट गिरा है और मार्केट ओपन था तब डाउ जब ट्रेड कर रहा था ना, तो भी मैं आपको बताया था कि मार्केट आज हमारा ऊपर मॉर्निंग में जा सकता है। ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से आप देखोगे मॉर्निंग में निफ्टी करीब 23,200 तक जाता हुआ दिखाई। जब मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 23,200 23,250 नजदीक का है, वही रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो मिस करे भाई, काफी चीजें आप लोग मिस करे हैं। ओके, तो होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो मार्केट में फॉल की वजह क्या है एग्जैक्टली वो सुन लो। एफआई तो कंटिन्यूअसली बेच ही रहे डेफिनेटली। आज भी देखोगे 2700 करोड़ की एफआई की बिकवाली है। ओके, उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग है। कुछ कंपनीज के तो खराब रिजल्ट आए हैं, उसकी वजह से भी वहां पे पिटाई चल रही है, लाइक नेक्टो फार्मा और दूसरे कुछ कंपनीज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखोगे फॉल का रीजन क्या है, तो एक तो कल जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा थे वो एक मार्केट में इंपैक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो एक ध्यान से सुनो, आप पूछो सर यस्टरडे डाउ जोन्स गिरा था उसका इन्फ्लेशन डेटा का इंपैक्ट हमारे मार्केट में मॉर्निंग में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट स्टेबल या गैप अप ओपन क्यों हुआ? क्योंकि गैप डाउन बता रहा था थोड़ा बहुत, तो वो क्यों ओपन हुआ? भाई लोग जो इंट्राडे करते हैं ना यस्टरडे, ठीक है, जो एफआई की पोजीशन होती है, जो डीआई की पोजीशन होती है एफ एंड ओ के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो जो पोजीशंस होते हैं वो इंस्टेंटली स्क्वायर ऑफ नहीं होती। ठीक है, तो होता क्या है, वो लोग पोजीशन लॉन्ग बना के गए थे। ओके, तो होना क्या था कि यहां पे मॉर्निंग में स्टेबल और पॉजिटिव जाना चाहिए था और ऊपर के लेवल से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले थे। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोजीशन पहले से प्रिपेयर होती है। ठीक है, आप देखोगे लास्ट यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छी आती हुई दिखाई दी और फर्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव रहने की कोशिश की और देखो सेकंड कैंडल ब्रेकडाउन किया तो वापस बड़ा पुल बैक आ गया। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि भाई बड़ी एंट्री होती हुई दिखाई दी है, इसको फॉल नहीं करना, वरना क्या होता है ये कंटिन्यूअसली फॉल कर जाता। तो ये जो बड़ी कैंडल है वो क्लियर कट साइन थे कि भाई यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, तो इसकी वजह से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये इन शॉर्ट में एफआई की पोजीशंस होती है जो यहाँ पे आपको दिखाई दी कि मार्केट में मॉर्निंग में ऊपर साइड क्यों मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से मार्केट टॉप से फॉल गया, वो क्या था, तो कि ट्रंप ने क्लियर कट मेंशन किया है कि जितने भी कंट्रीज, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स पकड़ना, जितने भी कंट्रीज यहां पे अमेरिका पे जो टैक्स लगाए हैं ना, ठीक है, इंपोर्ट पे, ठीक है, वही टैक्स यहां पे रेसिप्रोकल होने वाला है उनको। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान लो कि इंडिया वाला यहां से मतलब गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंपोर्टेड गाड़ी होती है ना, इंपोर्टेड, बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ी होती है जो अमेरिका बनाता है। अमेरिका क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, तो इंडिया क्या लगाता है, इंडिया डबल टैरिफ लगाता है। आप देखोगे यहाँ पे बाहर की जो गाड़ी आती है, जितनी भी आउट ऑफ इंडिया की गाड़ी आती है वहां पे डबल टैरिफ होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे अमेरिका की गाड़ी पे टैरिफ लगा 100% का, तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या बोला कि हम भी 100% लगाएंगे, अगर आप जो लगाएंगे वो हम लोग आपके सामने वही लगाएंगे। ठीक है, अगर आप हमको परेशान करोगे तो हम भी आपको परेशान करेंगे। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ, जो मतलब बोलते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन, ये जितना आप एक्शन लगाओगे उतना रिएक्शन होगा। ठीक है, लाइक आप यहां पे देख सकते हैं एग्जांपल, ट्रम्प ने खुद बोला है, ट्रम्प मेंशनिंग अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ, इफ इंडिया एंड चाइना एनी अदर कंट्रीज hit us with 100 and 200% tariff on American made goods, we will hit them with the same exact tariff। ये वर्ड्स पकड़ना, एग्जैक्ट टैरिफ यहां पे रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब माना क्या जा रहा है कि इसकी वजह से नोमुरा मॉर्गन स्टैनली ने क्लियर कट मेंशन किया कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा जो कंट्रीज का, वो इंडिया एंड थाईलैंड होगा, क्योंकि इंडिया ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रही है। ठीक है, तो क्लियर कट है कि भाई ये रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है। और ये स्टेटमेंट कब आया, ये स्टेटमेंट आफ्टर मोदी जी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे ही मोदी जी मिल के आए वहां से, ठीक है, वही तभी ये स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। क्लियर, यानी कि इंडिया के लिए तो स्पेशली नेगेटिव था, तो इसकी वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो एक इन्फ्लेशन डेटा
एफआई की सेलिंग जो आपको डेटा में दिखाई दी, और तीसरा क्या हो जाता है, ट्रम्प का स्टेटमेंट, उसकी वजह से पूरा हमारा मार्केट आपको ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। अब आगे क्या हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, आगे क्या हो सकता है? देखो मार्केट में समझो बात को, ये चीज़ें टोटली नेगेटिव है, ठीक है? अब आप ये समझो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अब बेस लेने की कोशिश कर सकता है। अगर ये बेस टूटा, तो हमारा जो फाइनल सपोर्ट मैंने आपको बताया था 22,000 या 21,800 वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है? फाइनल सपोर्ट है, ओके। तो अभी के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे बेस बनाने की निफ्टी कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ओके, तो ज़्यादा पैनिक मत करो, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा फॉल आ रहा है, और अगर मार्केट को बड़ा फॉल करना होता है ना, तो हमेशा फास्ट फॉल करता है, स्लो फॉल नहीं करता। अगर उसको स्लो फॉल करना है, तो यानी कि छोटा फॉल करना है, तो ज़्यादा पैनिक मत करो मार्केट के अंदर, ठीक है? ये जनरल प्रॉफिट बुकिंग है, जो हर बार ओवर वैल्यूएशंस होती है, तब आती है। ट्रम्प 2016 में भी आया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2016 में भी ऐसे ही उसने हरकतें की थी, लेकिन तब उतना मार्केट नहीं गिरा था। बात समझ में आई? ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में मैं आपको सपोर्ट्स में बता चुका हूँ। मिड कैप के सपोर्ट की बात करी जाए, तो मिड कैप यहाँ पे आज एक पॉज़ कैंडल बनाई है। यहाँ पे एक पॉज़ कैंडल है। मिड कैप का भी सपोर्ट, आज का जो लो है वो यहाँ पे मिड कैप का सपोर्ट है। ठीक है? 49,400 यानी कि 50,000 के आसपास। अगर टूटा तो जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 50,000 से 47,000 की एक रेंज है। ये एक रेंज है मिड कैप्स की यहाँ पे। ठीक है? ये रेंज में ही मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। हमेशा याद रखो कि मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं होता, एक रेंज होती है। ठीक है? एक रेंज होती है। तो मिड कैप की वही रेंज है जहां पे मिड कैप ने अभी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में पैनिक ना करो। ठीक है? कोई टैरिफ लग नहीं चुके हैं, कुछ हो नहीं चुका है। ज्यादा पैनिक करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला। क्लियर? आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। हाँ, कि देखो आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स मैं डेली पार्ट 2 में लेने की कोशिश करूंगा, और वीडियो समझ में आता है तो वीडियो एटलीस्ट लाइक कर देना, मुझे भी समझ में कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और ताकि ये वीडियो शेयर ज्यादा हो। ठीक है? अगर आप लाइक करोगे वीडियो ज्यादा शेयर होंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक में क्या न्यूज़ है, तो आप देखोगे वोडाफोन आइडिया, आज देखो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पहले ऊपर क्यों गया? तो ऊपर जाने का रीज़न ये था कि कंपनी के पास जो कैश इबिट्डा था ना, ठीक है? उसमें यहाँ पे 10,000 करोड़ यूज़ करने वाला है एक्सपेंशंस के लिए, यानी कि 4G, 5G के लिए एक्सपेंशंस करने वाला है। अब देखो वोडाफोन आइडिया का सबसे मेन पता है नेगेटिव क्या है? 2 इंपॉर्टेंट नेगेटिव है। एक तो वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट, ठीक है? वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे जो कर्जा लिया वो बहुत ही खराब है, और दूसरा इनके सब्सक्राइबर कंटिन्यूअसली लेस हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है? तो दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली कंपनी को करनी है। तो क्या कर रहा है कंपनी? कंपनी वोडाफोन सब्सक्राइबर को है ना, वो पकड़ के कोशिश कर रहा है कि भाई कोई यहां से ना जाए, अगले यानी कि ड्रॉप बोलते हैं ना यहाँ पे, ठीक है? इंटरनेट ड्रॉप होता है या फिर टावर ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप ना हो, इसकी वजह से क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, ताकि लोग ज्यादा आए वोडाफोन आइडिया के अंदर। ठीक है? तो ये चीज पॉजिटिव है, इसकी वजह से स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे स्टॉक को डाउनग्रेड किया, 40% के यहाँ पे डाउनसाइड बताई है। एक्सपन और टारगेट यहाँ पे 5 तक के बताया किसने? मोतीलाल ओसवाल ने। ठीक है? तो आप देखोगे इसकी वजह से स्टॉक में ऊपर के लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है? तो देखो मैं सिंपल बोलूंगा, जब तक ये कंपनी स्टेडी नहीं हो जाती, कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने की बात करिए, लेकिन सपोर्ट जब तक नहीं करेगी तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है? ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, नेटको फार्मा। आज देखोगे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी गिरता हुआ आपको दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से, और नेटको फार्मा भी आपको यहाँ पे 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। अब नेटको फार्मा का रीजन क्या था स्टॉक में 20% का फॉल? क्योंकि प्रॉफिट डिप हुआ है। ठीक है? और देखो जनरली अभी जो मार्केट है ना, उसमें मार्केट सभी को पनिश कर रहा है जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर फॉलिंग मार्केट नहीं होता ना, तो 20% कभी भी जाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 9 की पी पे तो ट्रेड करा है। ठीक है? तो 20% जाता नहीं, लेकिन रिजल्ट आप देखोगे बहुत ही घटिया है। कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स में, उल्टा डी ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी काफी खतरनाक प्रॉफिट डिप हुआ है। अगर ये प्रॉफिट कम से कम 450 500 करोड़ भी होता ना, तो भी बच जाता है ये स्टॉक। ठीक है? लेकिन जिस तरह से खराब रिजल्ट है भाई, क्या खराब रिजल्ट है, तो स्टॉक भाई बहुत ही पिटाई की। और आप देखो एक बात समझो, कोई भी स्टॉक अगर 20% की लोअर सर्किट मारता है ना, हाई चांसेस होता है कि नेक्स्ट डे को भी गैप डाउन ओपन हो। फिर रिकवर करे ना करे वो अलग नंबर है, अलग बात है, लेकिन चांसेस हाई होते हैं कि वो गैप डाउन ओपन हो। ठीक है? तो हमेशा थोड़ा कॉशियस रहा करो, कोई भी सर्किट वाले स्टॉक्स में कुछ भी करोगे फंस सकते हैं। ठीक है? आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, एंड लास्ट नॉट लीस्ट, आज इनकम टैक्स बिल यहाँ पे लोकसभा में इंप्लीमेंट बात होती हुई दिखाई दी। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ पे, बेसिक चेंजेस है जो सीए को लागू होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे के लिए कोई काम का है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी जो कम्युनिटी है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहां पे भी आपकी कम्युनिटी है, वहां पे मेरे वीडियो शेयर जरूर करना, बताना कि भाई क्या चीज हम लोग बताते हैं। काफी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, और मार्केट में वही होती हुई दिखाई दी है।
ठीक है? और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है? आज थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ था, ज़्यादा नहीं कर पाए लेकिन मैं करता रहता हूँ। ठीक है? एंड हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को भी ज़रूर जॉइन कर सकते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को भी ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपन यहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।